वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। कल हमने इसको स्टार्ट किया था, तो कल कैंडल की फॉर्मेशन डिस्कस की थी। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अभी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह फिर आफ्टर क्लास अगर आप लोग सारे ज्वाइन हो गए तो फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। तो अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो आपने जाके गूगल के ऊपर जाके सिंपल सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, जैसे ही आपने ट्रेडिंग व्यू को सर्च करना, तो ये आपके सामने वेबसाइट आएगी। आपने इसको क्या कर लेना, ऑन कर लेना। और जैसे ही ऑन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेरेंस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कॉइन या करेंसी को चूज कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल कॉइन्स हैं, आपको बाइनांस के ऊपर मिल जाएंगे। मल्टीपल करेंसीज हैं, आपने इसको खुद जाके रिसर्च करनी है कि कौन सी करेंसीज हमारे पास ज्यादा वैलिड है, कौन सी नहीं। क्योंकि ये स्टार्टिंग है ना, तो आगे आगे तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा, आप यूज टू भी हो जाएंगे। लेकिन अपनी सर्चिंग को ज्यादा से ज्यादा अंदर एंटर करें। कल एक क्वेश्चन था, कल असाइनमेंट भी सिर्फ एक स्टूडेंट की आई है, तो काइंडली थोड़ा सा सीरियस होके इसको, इन चीजों को लेकर चले। बार बार मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग असाइनमेंट्स करें ना करें, इसमें बेनिफिट्स आपका है, बल्कि मेरा तो उस पर टाइम लगता है कि एक असाइनमेंट को चेक करने में 30 मिनट्स लग जाते हैं। तो अगर नहीं होगी तो मैं तो हैप्पी रहूंगा, ठीक है, मुझे 30 मिनट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इसमें बेनिफिट एट दी एंड आपका ही होगा। तो खैर, अच्छा आपने यहाँ पे आ जाना है, आपने अपनी रिसर्च भी करनी है। और कल एक क्वेश्चन था टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला, उसमें गूगल एथिकेटर किसी ने यूज किया, किसी ने रिसर्च किया, असाइनमेंट नहीं की, तो मुझे लगता है किसी ने क्वेश्चन भी मेरे से नहीं किया, तो उसको किसी ने किया भी नहीं होगा। तो उसको भी हमने सेट करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपने बाइनांस के ऊपर गूगल एथिकेटर यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी आपने लगाना है। एक तो होगा मोबाइल और ईमेल, उसको एक्टिव करने के साथ गूगल एथिकेटर को भी आपने एक्टिव करना है। अच्छा, यहाँ पे आप आके आप अपनी मर्जी का कोई भी पेयर रख सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो का कोई पेयर रख सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हैं तो आप कोई फॉरेक्स का पेयर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉरेक्स का एक पेयर रखता हूँ, गोल्ड। ठीक है, एक्स है यू यूएसटी। अब आपने अगर किसी भी मतलब आपने ज्यादातर जो भी ब्रोकर्स आपके पास आ रहे हैं ना, आपने सो अगर फॉरेक्स कर रहे हैं तो आपने प्रेफरेंस देनी है ओंडा को। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो कर रहे हैं तो आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो बाइनांस को देनी है। अब मैं ना ओंडा की बजाय forex.com के ऊपर ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि ओंडा के ऊपर मेरे अपने जो एनालिसिस हुए हैं तो वो सामने आ जाएंगे। तो मैं फिर किसी और ब्रोकर के ऊपर यहाँ पे चार्ट को शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि इस चार्ट के अंदर सारों के एनालिसिस जो आप एनालिसिस करके रखते हैं ना, वो वैसे के वैसे सेव हो जाते हैं। मतलब कि आज मैंने ये ड्राइंग जो इस चार्ट के ऊपर कर दिया, जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, ये यहाँ तक ही मतलब यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आपको इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपने कर दिया सेव, ये ऑटो सेव हो जाता होता है। अब मिस्टेक क्या होती है, आप लोग क्या कर देते हो कि आप किसी और ब्रोकर के ऊपर ओपन कर देते हो। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे किया कि मैंने किसी और ब्रोकर ओपन किया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगेन अपने ओंडा के ऊपर ओपन करता तो मेरे पास सारा कुछ शो होना था। मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैं ओंडा के ऊपर ओपन करने लगा हूं। मैंने जैसे ही इसको ओंडा के ऊपर ओपन किया है, तो यहाँ पे देखिए मेरी ड्राइंग वगैरह सारी आ चुकी है। मतलब कि जो जो मैंने मार्किंग की हुई है, जो सारा कुछ था, तो यहाँ पे एज इट इज आ गया। लेकिन मैंने जब इस ब्रोकर के ऊपर ओपन किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो आप जब यहाँ पे एक दफा ड्राइंग कर देंगे तो ये ट्रेडिंग में यही तो बेनिफिट है कि आपने एक दफा जो कुछ यहाँ पे कर दिया, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे वो यहाँ पे पड़ा रहेगा हमारे पास। ठीक है, उधर आगे आते हैं। ट्रेडिंग व्यू जब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ना ये ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब वेरी फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है। यहाँ पे आपका भी अपना मतलब जो जिस नेम से आपने अकाउंट बनाएंगे वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। अगर आपने अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे ये चीज नहीं आ रही होगी। ठीक है, साथ क्या लिखा होता है, मैं फर्स्ट नेविगेशन बार को डिस्कस कर रहा हूँ। जी जी करें क्वेश्चन, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लिया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे आपने ओंडा का बताया और एफएक्स का बताया, अगर ये हम चार्ट मतलब उसमें ओपन करते हैं तो ये चार्ट में भी डिफरेंस होता है या चार्ट सेम होते हैं? तो चार्ट सेम होते हैं, थोड़ी सी प्राइस का डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर आप कहना कि चार्ट में मतलब जो कैंडल्स हैं वो सेम एज इट इज ही मूव कर रही होंगी। मतलब अगर आप ओंडा के ऊपर देखेंगे तो उसकी भी चार्ट की फॉर्मेशन यही होगी। और अगर आप forex.com या किसी के ऊपर भी चेक करें ना, तो उसकी फॉर्मेशन यही होगी। लेकिन उस टाइम प्राइस कुछ और हो सकती है, मतलब थोड़ी सी चेंज होगी। जिस तरह आपको आपकी कोई भी चीज की प्राइस आपकी मार्केट में वेरी करती है ना, कि अगर आप कोई चीज सरगोदा से बाय करते हो, वही चीज आप इस्लामाबाद की मार्केट से बाय करते हो, वही आप चीज कहीं और से बाय करते हो, तो मे बी थोड़ी सी प्राइस जो उनकी है ना उसके अंदर वेरी करती है। अगर चीज 1000 की है तो शायद वहां पे 1050 की मिल जाए, तो थोड़ा सा गैप होता है। तो इस तरह यहाँ पे ना ब्रोकर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप्स होता है। लेकिन जब आप ओंडा को यूज करते हो तो ओंडा पे ये बेनिफिट होता है कि मैक्सिमम जो डाटा होता है ना वो ब्रोकर के साथ इसका मैच कर रहा होता है। ठीक है, और अब हमारा बाकी जो है, प्रेफर्ड यही है कि हम इस पे करें। हाँ हाँ, प्रेफर ये है कि आप ओंडा के ऊपर ना अपने एनालिसिस वगैरह करें। ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास शो हो रहा है ये एक्स है यू यूएसडी, ये हमारा पेयर है, मतलब गोल्ड हमारे पास ओपन हुआ हुआ है।
ठीक है, ये हमें बता रहा है। इसके बाद साथ ये जो प्लस वाला बटन है, ये हमारे पास कंपेयर के लिए यूज होता है, कि हमने दो चार्ट्स को कंपेयर करना हो आगे जाके ना, हम स्मार्ट मनी टेक्निक पढ़ेंगे वहां पे। हम कोरिलेटेड पेयर्स को चेक करते हैं कि अगर गोल्ड मूव कर रहा है तो सिल्वर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब उनको ना चार्ट्स को साथ कंपैरिजन में ओपन करते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। अब गोल्ड का जो कोरिलेटेड पेयर है ना, वो है हमारे पास सिल्वर। तो ये देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको कंपेयर किया तो दो चार्ट्स हमारे पास सामने एज टू ओपन हो गए। तो ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये यहाँ तक आपको समझ आ गई, दो ऑप्शन, फर्स्ट पे पेयर आ रहा है और सेकंड पे कंपेयर करने के लिए। थर्ड जो ये बार आ रही है, ये हमारे पास बेसिकली टाइम फ्रेम आ रहा है, कि हमारे पास चार्ट जो है वो किस टाइम के हम चार्ट को ओपन करना चाहते हैं, किस टाइम के चार्ट को हम ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हम स्कैल्पर है तो हमें 1 से लेके 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड करनी होती है, मैक्सिमम 30 मिनट तक हमने ट्रेड करनी होती है। तो जो स्कैल्पर इंसान है वो क्या करेगा कि वो छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करेगा। और एक चीज माइंड में रखें कि हमारे पास यहाँ पे जो प्राइस और टाइम है ना, ये फ्रैक्टल है, मतलब कि ये जो चार्ट बन रहा है ये एल्गोरिथम की बेस के ऊपर बन रहा है। ठीक है। और एल्गोरिथम का मतलब ये कि एल्गोरिथम को नहीं पता कि उसने 1 मिनट पे क्या करवाना है, उसने 1 आवर पे क्या करना है। उसके पास एक कोडिंग है, उसने उसी को फॉलो करनी है। तो चार्ट बेशक आप 1 मिनट का देख रहे हैं, बेशक आप 1 मिनट 1 आवर का देख रहे हैं, 4 आवर का देख रहे हैं, 1 डे का देख रहे हैं, चार्ट की फॉर्मेशन सेम है। अब 1 डे का अगर आप चार्ट देख रहे हो तो उसके अंदर मल्टीपल छोटे चार्ट्स आ जाएंगे। मतलब कि अगर आप 1 डे का चार्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप और वाला चार्ट ओपन करें तो उसमें 24 कैंडल्स आ जाएंगी। इसी तरह अगर H1 के आप चार्ट में है, अगर आप छोटे चार्ट के ऊपर जाते हैं तो वो H1 वाली कैंडल, क्योंकि अगर आप H1 का चार्ट यानी 1 घंटे का आपने चार्ट ओपन किया है तो आपके पास एक बार 1 घंटे की आएगी। जिस तरह अभी मेरे पास 5 मिनट सिलेक्ट है, तो मेरे पास हर कैंडल हर बार जो है वो हमारे पास 5 मिनट की। अगर मैं 1 मिनट पे चला जाऊंगा तो वो 5 मिनट वाली कैंडल के 5 हिस्से कर देगा, मतलब 1 मिनट है ना। इसी तरह H1 के चार्ट के ऊपर यानी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर है, जब आप 1 यानी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हो तो वही 1 घंटे की कैंडल 1 घंटे का ग्राफ कट के 60 स्मॉल कैंडल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसी तरह जो मिनट्स की कैंडल्स होंगी वो जाहिर सी बात है छोटी होंगी, और जो इसी तरह आवर्स की, डेज की, वीक्स की जो कैंडल्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो अब यहाँ से हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1 मिनट, तो मेरे पास जो चार्ट ओपन हो गया वो 1 मिनट का हो गया। मैंने अगर 3 मिनट सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास 3 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। अगर मैंने 15 मिनट के ऊपर आया तो मेरे साथ आप देखिए चार्ट की फॉर्मेशन भी चेंज हो रही है। हर कैंडल अब यहाँ पे 45 मिनट की, अगर मैं H1 के ऊपर आ रहा हूँ तो मेरे पास हर कैंडल यहाँ पे 1 आवर की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हमने कौन सा टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करनी है। अभी आप बिगनर हो तो हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम मीन H1, H2, H3, H4, या डेली का चार्ट के ऊपर। मतलब हम अभी मिनट्स के चार्ट के ऊपर नहीं आएंगे जब तक हम थोड़े से एक्सपर्ट नहीं हो जाते। जैसे ही हम थोड़े से एक्सपर्ट होंगे फिर हम मिनट्स के चार्ट के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने डे ट्रेडर बनना है। डे ट्रेडर या तो अपनी ट्रेड्स को पूरे दिन के अंदर क्लोज कर देता है, या हमने स्कैल्पर बनना है। तो हमने सिर्फ इन दो ट्रेड मतलब ट्रेडिंग की टेक्निक्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए यही हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करनी होगी। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप मतलब मैंने H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आ जाए। तो मेरे पास ये जो चार्ट शो हो रहा है ना, अब आपके पास जो कैंडल्स आ रही होंगी ना जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, तो मैंने ना इसकी सेटिंग में जाके जो रेड कैंडल है ना उसका कलर चेंज किया हुआ ब्लैक कलर में। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने अपने सेट से इंस्पायर होकर, उनके चार्ट के भी, सर माइकल के चार्ट्स भी इसी तरह के होते हैं, तो मैंने चेंज किया हुआ। बाकी आपके पास रेड आ रहा होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बाकी ग्रीन तो आपके पास भी होगी। अच्छा, H1 का चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे अब हर कैंडल जो है वो 1 घंटे की है। ठीक है, अभी यहाँ पे राइट साइड पे आ जाए तो ये देखें, ये हमारे पास प्राइस आ रही है, मतलब 3383.05 गोल्ड की प्राइस चल रही है। और अभी इस कैंडल को कंप्लीट होने में 30 मिनट्स रिमेनिंग है। मतलब 1 घंटे की कैंडल है, आधा घंटा इसको हो गया कैंडल को स्टार्ट हुए, और आधा घंटा इसके पास रह गया कंप्लीट होने में, क्योंकि नीचे टाइम हमारे पास आ गया। अब साथ ग्रीन कलर आ रहा है, मीन्स के जो कैंडल बन रही है वो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। इसी तरह अगर मैं 15 मिनट के ऊपर आता हूँ तो अब चेक करें, ये कैंडल जो है, देखिए इस कैंडल को खत्म होने में 5 सेकंड हमारे पास रह गए, 4 3 2 1, मतलब कि अभी 15 मिनट के चार्ट में ये जो कैंडल है देखिए खत्म होने वाली। अब देखें जहां पे ये कैंडल खत्म हुई, मैं जूम करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल वहीं पे स्टार्ट हुई है। ये देखें, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी ना, नीचे से ओपन हुई, ऊपर यहाँ पे आगे क्लोज हुई, जहां पे क्लोज हुई है नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन हुई है। इसी तरह जाके हम M1 के ऊपर जाके देख सकते हैं, सेम एज इट इज। अब देखिए इस कैंडल को खत्म होने में हमारे पास तकरीबन 37 सेकंड जो है हमारे पास है। अब ये कैंडल क्या था, ये सेलिंग की कैंडल थी, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ जाके क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, देखिए एग्जैक्ट इस एरिया के ऊपर। अभी ये इस कैंडल के अंदर 20 सेकंड हमारे पास अवेलेबल है। देखते हैं कि इसका मूव कैसा होता है। अब अगर इससे ऊपर ऊपर रहेगी तो ग्रीन रहेगी, तो नीचे वाली प्राइस जहाँ पे वो पिछली क्लोज हुई है उससे अगर ऊपर ऊपर रहेगी तो ग्रीन होगी, अगर उससे नीचे चली जाएगी तो वो हमारे पास रेड हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी।
तो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये रेड थी यानी ब्लैक थी, अभी फिर ग्रीन होगी क्योंकि उसकी प्राइस अप साइड पे आ गई। देखिए विक्स कैसे फॉर्म होती है, जिधर जिधर वो जा रही है उधर वो विक फॉर्म हो रही है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह H1 की आगे आप नीचे जाएंगे तो आपके पास इवन डेली डेली वीकली के चार्ट के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। हम ये चेक करें यहाँ पे, अब ये जो चार्ट ओपन हो गया मेरे पास, ये डेली का चार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक दिन की है। इसी तरह अगर आप वीकली के चार्ट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे हर एक कैंडल एक वीक की है। तो ये हमारे पास चार्ट की फॉर्मेशन है, और हमेशा बड़ा टाइम लीड करता है। अगर छोटा और बड़ा टाइम दोनों एक जगह पे आ गए हैं और वो ऑपोजिट हो गए, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट हमें कहता है कि मैं सेल जाऊंगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट जो कहता है कि मैं बाय जाऊंगा, तो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम लीड करेगा, तो मार्केट बाय जाएगी। बाय में हमने एंटिसिपेट करना है, क्योंकि मार्केट में हमेशा जो बिगर टाइम है वो ज्यादा लीड करता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी चार्ट की फॉर्मेशन हमने देख ली, यहाँ तक समझ आ गई टाइमिंग्स की। अब ना जब आप टाइमिंग्स पे शिफ्ट करेंगे ना तो मे भी आपका चार्ट खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का हो जाए, तो आपने माउस का राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करेंगे तो साथ ही हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा होगा रीसेट चार्ट का, तो ये देखिए रीसेट करेंगे तो वो बेसिक जो ओरिजिनल सेटिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको? ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये आगे आ जाएंगे हमारे पास ग्राफ और ना मतलब कैंडल्स को, हम चार्ट को देखने की ना मतलब जैसे आप चार्ट को देखना चाहते हैं आप ये चेक करें फर्स्ट ऑफ ऑल बार्स। हम इसको इस तरह का, मतलब अगर हम बार पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हलो कैंडल्स में जाएंगे तो हमारी जो चार्ट है वो इस तरह का हो जाएगा। मतलब जिस तरह का आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम वाला जो है ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद लाइन चार्ट, तो हम सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चार्ट कौन सा है आपके पास? कैंडल वाला चार्ट है। आप कैंडल वाला, आप ये वाला भी कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाली कैंडल्स भी रख सकते हैं। क्यों कैंडल्स? क्योंकि हमारे पास ना एक्यूरेट डाटा देती हैं। अब देखिए लाइन चार्ट के ऊपर कोई एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा, मतलब कहाँ पे विक्स है उस टाइम के अंदर, कहाँ कहाँ प्राइस गई है, क्योंकि कैंडल चार्ट जो है वो बता रहा होता है कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ तक गई है, यहाँ तक इसने विक लगाई। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे पता लग रहा है कौन सी कैंडल किधर ओपन हुई है, क्या चीजें हैं। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो कैंडल चार्ट को देते हैं। तो मैंने कैंडल चार्ट को ही सिलेक्ट किया है, और आपको सारों के पास कैंडल चार्ट ही नजर आएगा। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर्स का सेक्शन। अब ना जितने भी ट्रेडर्स हैं बड़े, वो इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते। आप नेस्डैक की इवन कभी कंपनी में रिसर्च करें या कभी वीडियोस देखें, तो वहां पे जितने भी ट्रेडर्स यानी यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, किसी के पास कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। ये जो इंडिकेटर वगैरह होते हैं ये बेसिकली एक मैस होता है। ठीक है, ये मतलब एक जो नया ट्रेडर है उसको इस साइड पे लेके आया जाता है कि आप इंडिकेटर्स को फॉलो करो। हालांकि इंडिकेटर भी जो है एल्गोरिथम बेस्ड बना होता है, वो कोई भी आपको एडवांस में नहीं बताता। इंडिकेटर क्या होता है? बेसिकली वो आपको इंडिकेट करता है, जिस तरह रोड के ऊपर इंडिकेटर लगे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तीन सिग्नल्स लगे हुए हैं, तो वो आपको क्या बता रहे हैं कि रेड रुक जाओ, ग्रीन में स्टार्ट हो जाओ, येलो जो सा है हमारे पास, ब्लू नहीं सॉरी येलो होता है, वो कहता है कि स्टार्ट हो जाओ। और इस तरह हमारे पास मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है कि यहाँ पे स्लो चलना है, ये वो क्या करते हैं जस्ट इंडिकेट करते हैं। कभी भी हादसे से या ट्रैफिक जैम से कंट्रोल नहीं कर पाते ना उसको, मतलब ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, जो हादसा होना होता है वो भी हो जाता होता है, तो ये जस्ट इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे बिगिनर जो होता है ना वो इंडिकेटर्स की तरफ भागता है कि फलां इंडिकेटर लगा लें, फलां इंडिकेटर लगा लें। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो आपको कभी भी इंडिकेटर लगाते हुए नजर नहीं आएंगे, और हम भी इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते। हमने सिर्फ 2 से 3 इंडिकेटर यानी RSI, वॉल्यूम और EMAs को देखना, वो भी सिर्फ हम स्टार्टिंग में। अब ये जो कोर्स हमने डिवाइड किया हुआ है ना, हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो प्राइस एक्शन का है, सेकंड पार्ट है हमारा ICT कॉन्सेप्ट का, लेटेस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट का। अब जो प्राइस एक्शन जो हम आज से सीखना स्टार्ट करेंगे, आई होप सो कल से स्टार्ट करेंगे, अब उसमें क्या होगा कि वो चीजें जो हर रिटेल ट्रेडर कर रहा है, मतलब हर रिटेल ट्रेडर वो कर रहा है, और 80% to 90% लोग जो है वो लॉस कर रहे हैं इसके अंदर। तो उनके कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, फिर हमने उन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देना है। छोड़ना इस सेंस में है कि हमने उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करना। अब अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ही हम प्रॉफिट कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो सारे ये नहीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर घूम रहे हैं तो 80% लोग लॉस कर रहे हैं। मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है। और सेकेंडली, हम इस कोर्स में ये बेसिक चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो यहाँ पे क्लासेस में आते हैं वो सारे के सारे बिगनर होते हैं। अगर हम उनको एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, टाइम प्राइस थ्योरी, उसके बाद मैक्रोज की तरफ ले जाए, तो वो आप लोग तो वैसे ही सर पकड़ के बैठ जाओ कि ये हो क्या रहा है। तो हम सबसे पहले प्राइस एक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक तो जरूरी है कि हमारे लिए समझना कि रिटेल ट्रेडर जो 80% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं वो किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं। और सेकंडली, चार्ट्स को समझने के लिए भी प्राइस एक्शन का समझना या उसका नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये जो इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ से हम इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इंडिकेटर वाला लेक्चर रीड करेंगे तो हम इसको, इस सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक के लिए माइंड में रखें कि ये सेक्शन वो है जहाँ से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है यहाँ पे अपना कस्टमाइज इंडिकेटर, मतलब अक्सर बाजुकात आपको पेड इंडिकेटर मिलते हैं, तो आप अगर वहाँ पे कस्टमाइज इंडिकेटर यहाँ पे अपलोड करना चाहें, उसका कोड बेसिकली, तो यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हैं, कोड अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये क्लॉक। क्लॉक का मीन्स ये है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे घड़ी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये है कि आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट मीन्स कि आप कहते हो कि यार अभी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है 3381 चल रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जब 3385 पे आएगी ना तो मैं यहाँ से कुछ सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। तो मेरे पास ना एक अलर्ट आ जाए, एक मैसेज आ जाए, तो मैं ना यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। तो ये अलर्ट सेक्शन इसलिए होता है कि आप यहाँ पे जाओ, जिस प्राइस पे आप अलर्ट लगाना चाहते हो यहाँ पे कर्सर रखो, राइट क्लिक करो, ये देखिए ऐड अलर्ट ऑन गोल्ड। मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे ये डिटेल्स आ रही हैं, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब देखें 3385 के ऊपर जो मेरी है ना अलर्ट लग चुकी है। अब जैसे ही मार्केट 3385 के ऊपर जाएगी, मेरे मोबाइल के अंदर अगर ट्रेडिंग व्यू होगा तो मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आएगी, लैपटॉप में ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि सेम अकाउंट से मोबाइल में भी और आपने लैपटॉप में भी क्रिएट करना है। अब आपने यहाँ पे अगर अलर्ट लगा दिया तो 3385 के ऊपर जैसे ही मार्केट आएगी आपको एक अलर्ट आ जाएगी। फिर अगर आपने ट्रेड लगानी हुई नहीं लगानी हुई, आपने चार्ट को देखना हो, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब ये जो सेक्शन है ये हमारे पास अलर्ट लगाने के लिए है। तो इसको हम ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन है। और सेकंडली अगर आपने डिलीट करना है तो उसके ऊपर लेके जाए और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास जो है डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये डिलीट हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है बार रीप्ले, मतलब कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो स्टार्टिंग में और अपने चार्ट को रीप्ले करना चाहते हो, मतलब कि आप कहते हो कि मैंने एनालिसिस कर दिया, अब मेरे अकॉर्डिंग चार्ट यहाँ से या प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो आप उसको रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्री वाला जो वर्जन है उसके अंदर आप डेली वाले को कर सकते हो कम से कम। या देखिए डेली के चार्ट के ऊपर आप गए, आप कहते हो कि यार मैंने अपने एनालिसिस करने हैं। ठीक है, आपने ये एनालिसिस कर दिया। अब जैसे ही आपने एनालिसिस किया, आप कहते हो कि यार मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये एक एरिया जहाँ से मार्केट बार हर बार ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ कि आया कि मार्केट ऊपर जाती है कि नहीं जाती। तो मैं इसको यहाँ पे आप करते हो और उसके बाद आपने चार्ट, नेक्स्ट चार्ट जो है वो आपने कट किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे रिप्ले करके देख सकते हैं। आप देखें, तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं जब आप अगर पेड लेना चाहें। अव्वल तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप पेड वर्जन लें, अगर लेना चाहें तो फिर आप मिनट्स के चार्ट को या घंटों के चार्ट को भी आप जाके रिवर्स वगैरह कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है आपको ये पेड लेने की। ठीक है, ये हमारे पास था रिप्ले वाला ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाए रिप्ले वाले ऑप्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाते हैं दो अंडो और रीडो वाला ऑप्शन। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कुछ किया, ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हैं कि गलती से आपका मतलब ये मार्कआउट हो गया तो आप इसको अंडो कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप इसको रीडो कर सकते हैं। मतलब अंडो और रीडो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अब ये यहाँ तक हमने जो फर्स्ट बार थी हमने उसको रीड आउट कर लिया, यहीं तक हमें जरूरत थी। आगे कुछ जो चीजें हैं वो हमारे पास सेटिंग्स के लिए है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे चार्ट नेम सेव, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाए अब सेटिंग के अंदर। अब जैसे ही आप सेटिंग के अंदर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो कैनवस है उसकी सेटिंग यानी ट्रेडिंग व्यू की आप सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो ओपन हुई है। जैसे ही विंडो ओपन हुई है तो मेरे पास जो सिंबल आ रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ट के कलर्स वगैरह आ रहे हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे कैंडल्स का कलर चेंज किया, देखिए ये क्या आ रहा है कैंडल। ठीक है, कैंडल जो ग्रीन है उसको मैंने लाइट ग्रीन किया हुआ है, और जो रेड वाली थी यहाँ पे आपके पास रेड शो हो रही होगी, मैंने उसको यहाँ पे आके ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रेड करूंगा तो ये देखना मेरी कैंडल जो सी है वो देखिए रेड हो जाएगी। देखिए ये रेड हो चुकी है ना, ये चार्ट के ऊपर है। तो यहाँ से मैं अपने चार्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। तो आप लोग भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए बॉडी वीक बॉर्डर, आपने क्या मतलब उसको कलर वगैरह देना है, आप दे सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाए डाटा, और यहाँ पे जो टाइम जोन है आपके पास अभी तक के लिए पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम जब एडवांस लेक्चर के अंदर जाएंगे तो हम अपने आप को न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे चार्ट के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम शिफ्ट है UTC-4, लेकिन अभी आपका UTC+5 इस्लामाबाद कराची सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए स्टेटस लाइन के ऊपर, यहाँ पे लोगोस वगैरह टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह, मतलब जो जो चीजें आप इसको रीड आउट करते जाएंगे आपको समझ आ जाएंगी। स्केल एंड कैनवस के ऊपर आ जाए, यहाँ पे सेटिंग है सारी, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। की कैनवस की सेटिंग है, मतलब कि बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, देखिए बैकग्राउंड येलो हो गया। तो इस तरह अगर आप बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करना चाहें ना तो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल फंक्शंस है, आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाए ट्रेडिंग के अंदर बाय और सेल बटन, ये देखें जो बाय और सेल बटन आ रहे हैं, अगर आप इनको लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं। आगे नीचे फंक्शन है, जस्ट आप इनको रीड आउट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें अलर्ट्स हैं, मतलब नोटिफिकेशन ऑन करनी है, नोटिफिकेशन का वॉल्यूम वगैरह सारा कुछ ना। और ये यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स वगैरह,
आ रहे हैं। तो बस ये, अगर इन केस आपसे कोई भी सेटिंग खराब हो जाती है तो आपने इस टेम्पलेट के ऊपर जाना है और अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे तो आपकी ओरिजिनल सेटिंग आ जाएगी, इन केस अगर आप करते हुए आपसे कुछ खराब हो जाता है। अच्छा, ये ना लिंक एक्सपायर होने वाला, सॉरी, जूम का सेशन एक्सपायर होने वाला है। तो आपने ना अगेन इस लिंक से ज्वाइन करना है, मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे ना 45 मिनट का सेशन होता है। मैं ना गूगल मीट पे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे ना रिकॉर्डिंग सही नहीं होती। तो यहाँ पे ना जूम की रिकॉर्डिंग सही है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। बस आपने ये करना है कि फौरन से ना, आपने जैसी क्लास एंड होगी ना, तो आपने अगेन जो लिंक मैंने सेंड किया मैंने उसी से अगेन ज्वाइन कर लेना। अच्छा, हम ना ये सेक्शन सेटिंग वाला सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो इन केस आप सेटिंग करते हुए कोई भी, जब आप यहाँ पे चीजों को देख रहे होंगे कुछ भी खराब हो जाता है ना, तो आपने यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करना है और अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे ना, तो ओरिजिनल सेटिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये था सेटिंग। इसके बाद ये हमारे पास फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है कि अगर आप फुल स्क्रीन के ऊपर व्यू देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कैमरा का बटन आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास चार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, चार्ट का इमेज डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। अब ये हमारे लिए असाइनमेंट के लिए मतलब बहुत जरूरी है, हमें काम आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर हमारा जो सीन होता है वो ये है कि आपने ना यहाँ पे कोई भी ड्राइंग की, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राइंग की, यहाँ पे कुछ इमोजी वगैरह भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया, इधर गया। तो ये सारा कुछ हमने प्लेस किया, यहाँ पे हमने कुछ लाइंस वगैरह मार्क आउट कर दी। और आप कहते हो कि जी स्क्रीन शॉट भेजना, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एनालिसिस किया और आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन था, आपने यहाँ पे लिख देना टेक्स्ट टूल से क्वेश्चन 1, सारा कुछ लिख के। और अगर आपने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ पे साथ एक्सप्लेन करके छोटे से एरिया में कि ABC जो भी आपने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे लिख के आप इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कैमरा वाले बटन के ऊपर आपने जाना है और कैमरा वाले बटन पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे अपना इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गया। अब जिस तरह मैंने जो जो ड्राइंग जो जो कुछ किया है, सारा इमेज एज इट इज डाउनलोड हो गया। अब ये ना क्वेश्चन आता है कि आपने असाइनमेंट करनी कैसे है। जो सबसे बेस्ट वे है ना, रिकमेंडेड वे है असाइनमेंट का अभी तक के लिए, तो आपने ये करना था कि आपने ना बेसिकली अपना रजिस्टर जिस पे आप लेक्चर वगैरह सुनते हो उसी के ऊपर ना आपने थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन था आपने ना उसी तरह उसका आंसर लिख देना था। अब ना उससे ये होना था कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी थी और यूज भी हो जाना था। और वो जो वर्ड वाली असाइनमेंट्स होती है ना, वो फिर मुझे पता लग जाता होता है कि कॉपी पेस्ट है, क्योंकि आजकल तो AI का टाइम चल रहा है। और मुझे पता लग जाता है फौरन से पहले असाइनमेंट देख के कि चैट GPT से बनी हुई है या वाकई की असाइनमेंट जो है वो हमारे पास रियल बनी हुई है। तो अब ये इंशाल्लाह आज का लेक्चर होगा मे बी, आज का भी, बल्कि जो ट्रेडिंग व्यू वाला टोटल प्रैक्टिकल लेक्चर है, तो इसमें आपने ऐसे ही करना है। MS वर्ड आपके पास होगा या कोई भी आपके पास टूल है, तो आपने उसके ऊपर क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, आपने असाइनमेंट से कॉपी करना। ठीक है, वहां पे जाके पेस्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 की जो भी असाइनमेंट वगैरह वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अभी आपने कोशिश करनी है कि अगर आप असाइनमेंट कर सके, मतलब कि वर्ड को यूज कर सके। नहीं तो अगर वर्ड आपके पास नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा MS वर्ड भी। और अगर यूज करने का भी हुआ तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं यूज करने का भी बता दूंगा और प्रॉपर एक टेम्पलेट भी बना के दिखा दूंगा कि हमने असाइनमेंट इस तरह करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे असाइनमेंट बना के भेजिएगा और ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प आउट कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता ना तो फिर मैं आपको समझा दूंगा कल। अच्छा, अब ना हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइड के ऊपर। अब हमने जो सबसे पहले ऊपर नेविगेशन बार को स्टडी किया, अब हम लेफ्ट साइड पे जो टूल्स वाली बार है हम उसको डिस्कस करने लगे हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पे जो, और एक चीज ये भी माइंड में रखें कि असाइनमेंट को ना आपने सीरियस लेना है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं लेना कि आप उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई इतना यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्जाम वगैरह नहीं चल रहा। हमने बेसिकली प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, टूल्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट टूल है, ये हमारे पास बेसिकली कर्सर और पॉइंटर होता है। जो स्क्रीन के ऊपर ये जो घूम रहा है ना कर्सर, ये बेसिकली है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम एरो को भी ला सकते हैं, लेकिन जब हम एरो को लेके आते हैं तो लेफ्ट एंड राइट कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रॉस को लेके आते हैं ना, जैसे ही मैं क्रॉस को लेके आया हूं, तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन हमारे पास एक डॉटेड लाइन आ रही है। तो हमारे पास ये ज्यादा बेस्ट है ताकि हम इसको ना एनालिसिस कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ऊपर किया कर्सर, तो ऊपर भी नीचे भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे ना, चारों साइड पे हमारे पास जो है वो लाइंस लगी हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्क्रीन के ऊपर कर्सर सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। आपने दो जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने खुद इनको यूज करना है और चेक करके बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है। आप जितना इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, हम आ जाते हैं अब ट्रेंड लाइन टूल्स के ऊपर। तो ये हमारे पास जितनी भी, इसको हम ट्रेंड लाइन टूल कहते हैं, चार्ट के ऊपर जितनी भी लाइंस लगती हैं वो इस टूल से लगती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे टूल है, देखें ट्रेंड लाइन। जिस तरह की भी लाइन आप लगाना चाहते हैं चार्ट के ऊपर, ये इस टूल से लगेंगे। देखिए इसकी हम सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इसके पिक्सल कर लिए चेंज, हमने इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और इसकी हम सेटिंग में जाते हैं तो
इसमें ये जो आगे एरो वगैरह आ रहा है हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आगे आगे हमारे पास एरो वगैरह आ रहा है हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कहाँ से होगा ये नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये नॉर्मल हो गया, आगे बिल्कुल भी हमारे पास कोई एरो वगैरह नहीं आ रहा, नॉर्मल ट्रेंड लाइन आ गया। ठीक है, मतलब हमने जो भी कस्टमाइजेशन करनी है, जैसे ही आप उस चीज को क्लिक करेंगे ना, आप देखिए ट्रेंड लाइन, आप इसको क्लिक करेंगे एक बार आपके पास आ जाएगी, इसके ऊपर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना, इसको जो कुछ आप करना चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे आ जाए रे। अब अगर आपने रे लगानी है तो देखें, ये रे लगी, रे होती है कि एक साइड आपकी होती है डिफाइन, दूसरी साइड वो इनफाइनाइट होती है, एक साइड पे वो एक्सपैंड हुई होती है। उसके बाद अब नीचे आ जाए, इन्फो लाइन है। ठीक है, आप इस लाइन को लगाएंगे तो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि कितनी बार्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, और कितना एंगल है, ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा होता है, परसेंटेज वगैरह ना। तो इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आप इसको माइंड में रख सकते हैं। एक्सटेंडेड लाइन आ गई, लेफ्ट एंड राइट पे हमारे पास लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रे, मतलब जितनी भी लाइंस लगनी है आपकी इस टूल से लगनी है। ठीक है, आपको पता लग गया कि ये टूल लाइंस लगाने के लिए यूज होता है। आपने इसको जाके जब यहाँ से क्लास वाइंड अप होनी है, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपने इसकी सारी ईच एंड एवरीथिंग को जाके एक्सप्लोर करना है, और जिसकी समझ ना आए आप लोग ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर इससे नीचे आ जाएंगे, हमारे पास फिबोनाची टूल है, फिब रिट्रेसमेंट। ये ना हम इंशाल्लाह जब हमारा टॉपिक आएगा ना, क्लास नंबर 8 या 9 है, जब हमारे पास ये आएगी ना, तब हम इसको स्टडी करेंगे। हमने सिर्फ ये वाला टूल यूज करना है बस। कि ना हमारे पास एक फिबोनाची टूल होता है, जो कि हम ना यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो वो बस हमने यूज करना है, बाकी इसके अंदर और हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन आप स्टार्टिंग में इन सारी चीजों को एक दफा जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें है क्या क्या। अच्छा जी, इससे नीचे आ जाए तो हमारे पास ये चार्ट पैटर्न्स है। अब चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है कि हमारे पास जो चार्ट होता है उसके मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, कि डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये वो ना। आप अगर गूगल पे जाकर रिसर्च भी करेंगे ना, तो आपके पास मल्टीपल चार्ट पैटर्न शो हो रहे होंगे। लेकिन हमने चार्ट पैटर्न्स को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ये सारे के सारे रिटेलर कॉन्सेप्ट हैं और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं। हम इनकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी चार्ट के ना जो पैटर्न है उनको फॉलो नहीं करते। मार्केट को नहीं पता कि यार यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है। मार्केट अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलती है, तो हमने इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन आप यूट्यूब पे जाके थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, तो हम उसको कैसे फर्दर देखते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा सेक्शन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के लिए रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें सारी आगे मैं एक एक को भी पकड़ के डिलीट कर सकता हूँ, नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है बिल्कुल एंड पे आ जाए। तो ये देखिए, बिल्कुल एंड पे यहाँ पे एक डिलीट वाली डस्टबिन बनी हुई है, रिमूव ऑल ड्राइंग। ठीक है, मतलब रिमूव 4 ड्राइंग्स, मैंने इस पे क्लिक किया तो जितनी भी ड्राइंग थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, अभी मेरे पास रिमूव हो चुकी है। अच्छा, अब ये आ गया नीचे जो हमारे पास टूल है, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन टूल आ रहा है हमारे पास। हमने जस्ट यहाँ पे इस टूल के अंदर ये दो टूल और थर्ड ये प्राइस रेंज टूल को हमने यूज करना होता है। लॉन्ग पोजीशन टूल कौन सा टूल होता है, उसके अंदर हम जो सा है ना, कि अगर लॉन्ग क्या होता है आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन तब ओपन होती है जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं अप साइड की। अप साइड के लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग। ठीक है, नेम हम यूज करते हैं बाय, हम यहाँ पे यूज करते हैं बुलिश। ये तीन जो चीजें हैं ना, मतलब कि लॉन्ग, बाय, बुलिश, ये तीनों की तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों नॉर्म तब यूज करते हैं जब हमने ट्रेड करनी होती है अप साइड की। अगर हमने डाउन साइड की ट्रेड करनी होती है तो उसमें हम कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, ये आ रहा है ना, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हम तब कहते हैं जब हमने सेल करना होता है। ठीक है, शॉर्ट तब हम यूज करते हैं जब हमने डाउन साइड की ट्रेड करनी होती है या सेल करना होता है। या हम यहाँ पे इसको, मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेता हूँ, बेरिश कहते हैं। ठीक है, ये तीन हमारे पास ना यूज होते हैं नेम, मतलब अगर आप साइड के लिए कर रहे हैं लॉन्ग, बाय, बुलिश, डाउन साइड के लिए कर रहे हैं शॉर्ट, सेल, बेरिश, तीन हम ये नाम इसलिए यूज कर सकते हैं, चीज एक ही है। ठीक है, अब अपने अगर अप साइड की ट्रेड करनी है, लॉन्ग साइड की ट्रेड करनी है, तो आपने जहां से ट्रेड करनी है हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से ट्रेड करनी है, अब ये मैंने फिर कस्टमाइज किया हुआ है, आपके पास ना रेड और ग्रीन आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो सा अब लॉन्ग साइड है ना, तो लॉन्ग में क्या है कि हमने अप साइड की ट्रेड करनी है। मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। तो ये वो एरिया होता है जहां पे हम ट्रेड को ओपन करते हैं। अब ये जो ग्रे लाइन आ रही है, इसको हमने वहां पे प्लेस करना होता है जहां पे हमने ट्रेड को ओपन करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड को ओपन करना था 336 3563 के ऊपर, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई ट्रेड बननी थी, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही मैंने इसको प्लॉट किया,
तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ना ये अपनी डिटेल शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला एरिया ये स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है, ये जो ऊपर वाला एरिया ये हमारे पास टेक प्रॉफिट के लिए यूज होता है। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रिस्क टू रिवार्ड, ये लिखा हुआ आ रहा है रिस्क टू रिवार्ड 1.62, मतलब इसके अंदर ये आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे $10 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो $16 का होगा, मतलब 1.62। तो हमेशा हमने कोई भी ट्रेड करनी है, हमने ना 1:2 से नीचे ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड हमारे पास कितना सेट हो गया, 2। मतलब कि अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवार्ड कितना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, मतलब कि $20 का। इसी तरह अगर आप $100 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, $200 का होगा, मतलब 2x यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आप समझ में आ सकते हैं। मैं आपको ना ग्रुप के अंदर वीडियो भी भेजूंगा जिसमें उसमें एक्सप्लेन किया होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल को ना ज्यादा अच्छे से। अगर आपने डाउन साइड की ट्रेड लगानी है तो आपने यहाँ से इस साइड से आप डाउन लगा रहे हो तो देखें, जब आप डाउन लगा रहे हैं तो देखिए नीचे प्रॉफिट आ रहा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो लॉस वाला आ रहा है, ठीक है। मतलब कि डाउन में जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं सेल साइड की, मार्केट जितना नीचे जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा, और बाय में जब मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये वाला एरिया हमारे पास लॉस का है, ये वाला एरिया प्रॉफिट का है। इस केस में ये वाला एरिया हमारे पास लॉस का है, ये वाला हमारे पास प्रॉफिट का है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये 1:2 की समझ आ गई, यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 1:1.72 है, ठीक है। हमने तब ट्रेड करनी है जब हमारे पास एटलीस्ट 1:2 का सेटअप बन रहा होगा। ये कैसे बन रहा होगा ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। तो अभी जस्ट हम टूल को देख रहे हैं। अब ये जो ग्रे वाली लाइन है, जो मिडल लाइन है, ये हमें एंट्री बता रही होती है, ये वाला पॉइंट हमें स्टॉप लॉस बता रहा होता है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये चेक करें। अब देखिए मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर राइट साइड पे डिटेल आ गई। अब ये मुझे स्टॉप लॉस बता रहा है 3500, 3500। मैं एंटर कहाँ पे हो रहा हूँ, 3576 पे मैंने ट्रेड के अंदर एंटर हुआ। 3500 मेरा स्टॉप लॉस है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये देखें मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये यहाँ पे प्राइस खुद ब खुद ही निकाल के दे रहा है, ये इसका बेनिफिट है। तो मेरे पास यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया 3521, मतलब कि मैं यहाँ पे 3.3521 पे अपने आप को स्टॉप लॉस लेके चल जाऊँ। अब मैं स्टॉप लॉस लेके जा रहा हूँ तो कितने पॉइंट्स का है ये देखिए, यहाँ पे नीचे ऑप्शन के ऊपर है ना, तो ये देखिए यहाँ पे अब बता रहा है कि 54 पॉइंट का मेरे पास क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है। इसी तरह अगर मैं अपने टेक प्रॉफिट की बात करूँ, वो ऊपर है तो वो कितने पॉइंट का आ रहा है, वो 157 पॉइंट का आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो उसकी प्राइस आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 3733, मतलब कि जो मेरा टारगेट है यानी टीपी है वो मेरा क्या है, 3733। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 3521 है, और जो मेरी एंट्री है वो कहाँ पे हुई है ट्रेड के अंदर, 3576, ठीक है। और रिस्क टू रिवार्ड ये मुझे बता रहा है 2.87 का, यही बाय के लिए है। इसी तरह डाउन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अभी मैंने शॉर्ट में ओपन किया, ये मेरे पास जो सेटअप आ रहा है ये 1:2 का, मैं इसको सेट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये हमने ना सेटअप को तब चूज करना है जब हमारी ट्रेड बन रही होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ना चूज करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हम इस टूल को समझ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे यूज करें। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया ग्रे लाइन ये हमें एंट्री बता रही है, ठीक है। आपके पास ये ऊपर जो एरिया आ रहा होगा रेड, वो आपका स्टॉप लॉस बता रहा होगा, ग्रीन आपको टेक प्रॉफिट बता रहा होगा। तो देखिए मैंने इसको अप्लाई डिफॉल्ट की कर देता हूँ, आपके पास ऐसे शो होगा, ठीक है, जब आप इसको लगाओगे। तो ये देखें ये ऊपर जो रेड वाला है सही आपको स्टॉप लॉस बता रहा है, ग्रीन वाला आपको टेक प्रॉफिट बता रहा है, और जो ग्रे वाला है वो आपको एंट्री बता रहा है। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 51 पॉइंट्स का है, और जो टारगेट है वो आपका 108 पॉइंट्स का है। बाकी आगे पिप्स एंड लॉट्स सर वगैरह आगे एक्सक्यूज जाके में सर। सर इसमें ये देखिएगा लिखा हुआ है क्वांटिटी 4, इसका क्या मीनिंग है? कहाँ पे लिखा हुआ है। ये ओपन प्रॉफिट एंड लॉस केयर। ये असल में ना इसको हमने ना इग्नोर कर देना है, कि बेसिकली जो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है तो इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी ना। तो आपके जस्ट आपको बस यहाँ पे जरूरत भला किस चीज की, सिर्फ ये आपको ये जो स्टॉप पे पॉइंट आ रहा है एंट्री पॉइंट, और आपको बस ये, क्योंकि आप जितना आगे ज्यादा डीप जाते जाएंगे ना तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मैं इसको अगेन आपको पढ़ाऊंगा जब ये पिप्स एंड लॉट्स वाला टॉपिक आएगा ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये यहाँ पे आगे पिप्स वगैरह भी बता रहा होता है, तो वो ना फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसके टूल्स के अंदर सिर्फ हम इसको भी इतना ही देखेंगे। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ कोर्स आपका ना सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अभी अगर मैं बताऊंगा ना तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट ये आ जाते हैं हम प्राइस रेंज टूल के ऊपर, ठीक है। अब ये प्राइस रेंज टूल हमारे पास भी उसी तरह काम करता है कि हमें ना बताता है कि हमारी जो प्राइस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार मैंने ट्रेड करनी है यहाँ से नीचे तक, ठीक है। तो आप अभी प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप कहते हो मैंने यहाँ से यहाँ तक करनी है, तो वो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे 86 पॉइंट्स बनते हैं, और परसेंटेज कितनी बनती है, -2.54। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप नीचे उसको देख रहे हो, अगर आप अप साइड पे देख रहे होते तो वो वहां पे माइनस नहीं आना था। इसी केस में मैं आपको अप साइड पे लगा के दिखाता हूँ। ये देखें अब साइड पे अगर आ रहा है तो ये आपको पॉजिटिव शो होगा, मतलब इसके साथ माइनस नेगेटिव नहीं लग के आ रहा होगा। तो ये जस्ट आपको ना मतलब कैलकुलेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस टूल को।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है, यहाँ तक बड़ा या नेक्स्ट भी पढ़ लें? आज के लिए आप इनफ जब है इतना, क्या कह रहे हैं? इनफ है मैंने कहा आज के लिए इतना, ताकि अगर हम सब इसको कह अच्छे रहे हैं से। ना इनफ, क्योंकि हमने इसको वैसे कंप्लीट तो एक वन डे के अंदर ही करते होते हैं, लेकिन ना अगर आप लोगों के लिए कहते हैं कि इनफ है तो फिर इसको हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है ना। सर ये देखिएगा यूएसडी के नीचे ना इधर अमाउंट आ रही है 3462, लेकिन आपने जहाँ पे वो किया हुआ है ना वहां पे आ रहा है 6793। ये कहाँ टू से पे? मल्टीप्लाई हो रहा कहाँ पे? है, ये साइड पे ये 3466 आ रहा है ना। जी आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वो एरो के ऊपर 6793 आ रहा है, तो मतलब ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली ना डिफरेंस बता ये रहा है। अमाउंट चेंज। यहाँ पे तो आ रही है प्राइस। मतलब ये सेक्शन जो है ना प्राइस वाला है, मतलब ये जो एरिया है ना यहाँ पे टोटल प्राइस आती है, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस आ रही है। मतलब हमने बचपन में एक ग्राफ भी ड्रा करते थे, ज्योमेट्री वगैरह हमने पढ़ी होगी। तो एक साइड पे ना हम ड्रा करते होते थे प्राइस, और एक साइड पे हम ड्रा करते होते थे मे बी टाइम वगैरह ना। तो ये जो सेक्शन है ये सारा का सारा प्राइस का है। और ये जो है ना ये तो डिफरेंस बता रहा है कि मतलब यहाँ से लेके, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस आ रहा है वो बता रहा है। अब यहाँ से जब जब स्टार्ट हुआ है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 3394 से स्टार्ट हुआ है, और कहाँ पे खत्म हुआ है? 3462। तो इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने डिफरेंस को ट्रेड करना है, तो वो डिफरेंस बता रहा है कि 63 पॉइंट का आ रहा है। ये यहाँ पे तो प्राइस आ रही है, मतलब कि अब वो बता रहा है कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने क्लोज किया। जब आपकी स्टार्ट किया तो आपकी प्राइस थी 3394, और जब आपने इसको एंड किया तो आपकी प्राइस है 3462। ओके, समझ में आ गया आपको? यस सर, आ गया। ओके ओके, बस ये ना डिफरेंस बता रहा है, प्राइस का डिफरेंस बता रहा है। तो अभी फिर क्लास को एंड करते हैं या और पढ़े? कर देते हैं। अच्छा, और ना आप सारे क्वेश्चन किया करें, देखिए जैसे अभी हानिया ने क्वेश्चन किया ना, तो इसी तरह आप सब भी क्वेश्चन करें। जितने आप क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज्यादा आपको मतलब ना अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, या तो सारी चीजें आपके ऊपर से गुजर गई हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि एक बिगनर बनता है उसके लिए सारी चीजें न्यू और उसको फर्स्ट टाइम समझ में आ जाए तो ये जरा अनरियलिस्टिक चीज है। लेकिन चले, मैं मान लेता हूँ। बाकी कल मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, और सेकंडली आप लोगों की असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं है, और नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको जितने क्वेश्चन आज आपको समझ में आते हैं आपने कर लेने, और जितने समझ नहीं आते आपने उनको जाके यूट्यूब करना है या मेरे से पूछ लेना। ठीक है? इसमें अब जो मेन मेन टूल थे वो हमने पढ़ लिए हैं, जो थोड़े से रह गया ना अब वो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो पढ़ा है आपने उसकी एक एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज को जाके आपने ना चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। और अगर अप्लाई नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट हर सेक्शन को जाके आपने ओपन करना है। डेली का चार्ट कैसा होता है, वीकली का चार्ट कैसा होता है, बार चार्ट कैसा होता है, कैंडल चार्ट कैसा होता है, इंडिकेटर्स में क्या होता है, अलर्ट्स लगा के देखिए, रिप्ले करके देखिए, लाइन चार्ट्स के ऊपर लगा के देखिए। सारा कुछ आपने जो जो आज हमने पढ़ा ना, इस सारे को आपने अप्लाई करना लास्ट वीक। ओके, अल्लाह हाफिज।